हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। बिल्कुल, आईपीएल में हर दिन मुकाबला जो है वो रोमांचक होता जा रहा है और जब मुकाबला चेन्नई के चिपॉक मैदान में होता है तो रोमांच का जो लेवल है ना वो अपने आप ही हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ का मैच जो है वो आमतौर पर जिस तरीके से फैसला यहाँ पर सामने आता है वो आखिरी गेंद में आता है। आज चेन्नई के मैदान पर एक तरफ होगी अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस, तो दूसरी तरफ है युवा कप्तान ऋषभ पंत और उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स। इस मुकाबले में आपकी ड्रीम 11 टीम कैसी हो, एक्स फैक्टर खिलाड़ी कौन होगा, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे संजय मांजरेकर और अंजुम चोपड़ा से। और जो ड्रीम टीम के वो 11 दर्शक, ड्रीम 11 के वो जो दर्शक जिनके हाथ में इस समय फोन आ चुका है वो कप्तान और कप्तान बनाने के लिए भी काफी उतावले हैं। साथ ही उनकी जो नजर है वो छोटे बम और बड़े धमाकों पर भी रहने वाली, क्योंकि आज का मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। आईपीएल में दोनों ही टीमें 28 बार आमने सामने हुए, जिसमें 16 मैच मुंबई ने जीते हैं और दिल्ली ने 12 मैच जीते हैं। अगर मुंबई के जीत प्रतिशत की बात करें तो वो 57% है और राजस्थान का जीत प्रतिशत है 43%, यानी क्लियर है कि मुंबई इंडियंस को एडवांटेज है। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर आईपीएल 2020 में चैंपियन बनी थी, ट्रॉफी अपने नाम की थी, यानी कह सकते हैं जो क्लियर एडवांटेज है वो मुंबई इंडियंस के पास है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इंडिया टीवी की कैप्टन अंजुम चोपड़ा और हमारे इंडिया टीवी के सिलेक्टर संजय मांजरेकर, चीफ सिलेक्टर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चीफ सिलेक्टर, नॉट चीफ। नहीं सर, चीफ तो आप हटा दीजिए, आप हमारे लिए हमेशा से ही मुख्य चयन करता है और अब आप मुख्य चयनकर्ता के रूप में पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ। आज के मैच के लिए आपकी जो फेवरेट टीम है वो कौन है? मुंबई इंडियंस। अंजुम? क्यों मैं सरप्राइज नहीं हूं? अंजुम आपकी फेवरेट टीम, उसके बाद टॉस पे हम दर्शकों को अपडेट देंगे। देखिए, मैं चाहती तो हूं दिल्ली जीते, पर मुझे लगता है कि मुंबई का यहां पर पलड़ा भारी रहेगा। जी चलिए, अब टॉस पे हमारे दर्शकों को अपडेट दे देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो टॉस से जुड़ी हुई आ रही है, मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है टॉस और फैसला किया है पहले बल्लेबाजी का, जो अक्सर चेन्नई के मैदान में हमने देखा है। और इस सीजन मुंबई के बल्लेबाजों का अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जो उनका परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। रोहित शर्मा की बात करें तो 3 मैच में सिर्फ 94 रन बनाए हैं। ईशान किशन ने 3 मैच में 41 रन और हार्दिक पांड्या ने तो इस सीजन अब तक पूरी तरीके से डिसअपॉइंट करते हुए 3 मैचेस में सिर्फ 35 रन बनाए। तो संजय सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज जो वांखड़े में शेर हैं वो चेन्नई में आके थोड़े से अब तक फीके साबित हुए हैं। ये ना भूले कि ये जो बेचारे आईपीएल ओनर्स है और जो कप्तान कोचेस जिन्होंने ऑक्शन में प्लेयर्स सिलेक्ट किए, उन्होंने ये सोच के किया कि अपने होम ग्राउंड पे कौन से प्लेयर्स बिल्कुल सूटेड है और उसी तरह वो सिलेक्शन होता है। लास्ट 2 एडिशन आईपीएल में वो शॉक मिल गया आईपीएल ओनर्स को कि पिछला जो आईपीएल था वो यूएई में चला गया, इसलिए सीएसके की टीम जो बिल्कुल चेन्नई के पिचेस के लिए बनाई थी उनको खेलना पड़ा अबू धाबी और उन पिचेस के ऊपर, और वही हाल हो गया इस टाइम भी कि चेन्नई को खेलना पड़ रहा है वानखेड़े स्टेडियम में और मुंबई इंडियंस को चेन्नई में। जी, उसके बावजूद ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है मेरे हिसाब से। जी अंजुम, स्काई को छोड़कर मुंबई के बल्लेबाजों की बात करें तो अब तक वो कमाल कारनामा नहीं नजर आ रहा है। आई थिंक शुरुआती दौर है और जो पिचेस की हम अभी चर्चा कर रहे हैं उनका भी एक कारण रहा है। फिर भी मैं मानती हूँ कि जैसे हमने कल के मुकाबले में भी देखा, चर्चा कर रहे थे शो में कि क्या सभी बल्लेबाजों का फॉर्म में रहना बेहद अहम है या टोटल टीम का बोर्ड पे ठीक ठाक लगाना वो अहम है। मुझे लगता है कि मुंबई के बल्लेबाजों को इतना पता है कि अगर 150 और 160 करना है तो वो उस टोटल की तरफ जाते हैं, ना कि ये सोचें कि क्या उनको अपने 25 या अपने 30 रन करने हैं। और जोशना, देखिए कि मुंबई के जो बल्लेबाज हैं, भले इन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों की बात करें तो मुंबई के जो गेंदबाज हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। अगर सबसे ज्यादा इस सीजन हम डॉट बॉल्स की बात करें तो मुंबई के गेंदबाजों ने ही डाली है। संजय? जी हाँ अंजुम, डॉट बॉल्स की हम बात कर रहे हैं। टॉप 5 की एक लिस्ट सामने आई है और उसमें 4 खिलाड़ी सिर्फ मुंबई के जिन्होंने सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स डाली और एक है राशिद खान हैदराबाद के।
बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि जितने ज्यादा डॉट बॉल्स डलेंगे, चाहे वो जिस भी टीम के गेंदबाज हो, उनका फायदा ही मिलता है उनकी टीम को। तो राशिद खान ओवर द इयर्स हम जानते हैं कि बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, और उनके चलते बाकी गेंदबाज भी अगर डॉट बॉल्स डालने में महारत रख लें तो वेरी गुड फॉर द टीम। तो संजय सर, अगर मैं आपसे दिल्ली कैपिटल्स के बारे में जानना चाहूं, एक नया कप्तान इस टीम की अगुवाई कर रहा है। श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए, ऋषभ पंत को भी शायद श्योर नहीं था कि वो कप्तानी करेंगे। तो अगर हम ऋषभ की कप्तानी की बात करें, क्या उन्होंने पिछले 3 मैचेस में आपको इंप्रेस किया है? जी हाँ, पहले मैच में सिलेक्शन से काफी इंप्रेस किया, जिस तरह से टीम उन्होंने सिलेक्ट की। दिग्गज बोलर्स को बाहर रख के बिल्कुल T20 स्पेशलिस्ट को उन्होंने खिलाया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रबाडा नहीं थे, नौके नहीं थे, अक्षर पटेल, उनके 3 मेन प्लेयर्स नहीं थे, उसके बावजूद एक अच्छी प्लेइंग 11 उन्होंने खड़ी कर दी। तो जैसे मैंने हमारे डिजिटल शो पे भी कहा था कि वक्त से पता चलेगा पूरा सीजन कैसे कप्तानी करते हैं, क्योंकि ये सब यंग कप्तान जो IPL में आए, उसका पीछे कारण क्या है मुझे पता नहीं। तो अभी केवल 3 मैचेस हुए हैं, आगे देखते हैं वैभव। अच्छा, अब संजय जी, हमारी आपसे YouTube लाइव पर बात हो रही थी और दोनों टीमों के बॉलिंग लाइनअप को लेकर जो बदलाव की हम उम्मीद कर रहे थे, वो दोनों बदलाव टीम में हुए हैं। अमित मिश्रा को भी जगह मिली है, जयंत यादव को भी। देखिए, ये होता है ना कि अगर आप अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ काम करो तो ये चीजें होती है ना अंजुम? हाँ, बिल्कुल सही। आप जो बात कह रहे हो, हम आपको मिस कर रहे थे। तो हमने सिलेक्टर की पदवी थोड़े दिनों के लिए वैभव भोला को दी थी, लेकिन आपके आते ही सीधे चीफ सिलेक्टर का जो स्थान है वो आप ही के हाथ में रहेगा। सो यकीनन मुझे लगता है आपने एक सवाल उठाया कि क्यों युवा कप्तानों की तरफ गए हैं। मुझे लगता है जब विकल्प ही नहीं थे, श्रेयस अय्यर जैसी चोटिल हो गए, तो विकल्प ही नहीं थे दिल्ली कैपिटल्स के पास, तो जाना ही पड़ा आपको ऋषभ पंत, बिकॉज कहीं ना कहीं प्लेयर इन फॉर्म है, मैन इन फॉर्म है, तो वो एक सबसे ज्यादा अहम है। और सबसे ज्यादा अहम उससे ज्यादा चीज की वो 11 में खेलेंगे किसी भी तौर पे। जी, चलिए अब बात कर लेते हैं उस सेगमेंट की जिसका दर्शक करते हैं बेसब्री से इंतजार। तो उठा लीजिए अपना अपना स्मार्टफोन अपने हाथ में, क्योंकि अब हम आपकी ड्रीम टीम से जुड़े हर सवाल का देने वाले हैं जवाब। सबसे पहले बताते हैं आपको आज के ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर्स, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है दिल्ली कैपिटल्स के गब्बर यानी कि शिखर धवन का, जिनका क्रेडिट है वैभव 10.5 पॉइंट्स। और बिल्कुल संजय सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में सिर्फ 1 मैच खिलाया और उसके बाद शिखर को बाहर कर दिया, लेकिन शिखर धवन ने बता दिया कि क्यों उनका जो ड्रीम 11 क्रेडिट पॉइंट है वो 10.5 है, और ये T20 में भी अभी गब्बर हैं और बेहतर होते जा रहे, हर सीजन बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में लगातार 200 के बहुत मुश्किल काम है। तो शिखर धवन आपको रन्स देंगे और ज्यादा रन्स देंगे, क्योंकि ओपन करते हैं और ऊपर से बहुत कंसिस्टेंट भी है। जी, चलिए इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और उस दूसरे मस्ट हैव ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर की बात करते हैं, जिनका क्रेडिट 8.5 है और इनका नाम है राहुल चहर। और इनका क्रेडिट पॉइंट है 8.5, जिस तरीके से ज्योत्सना ने बताया। तो अंजुम, अगर हम बात करें कि जो चेन्नई की विकेट है वो शायद राहुल चहर को बहुत ज्यादा रास आ रही है, कि जिस तरीके से लेग स्पिन गेंदबाज हैं, तो उसका काफी एडवांटेज ये खुद भी उठा रहे हैं। और मुझे लगता है गेंदबाज की तरफ क्रेडिट ज्यादा जाना चाहिए, श्रेय ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि पिच कैसी भी हो, अगर आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे तो मजा नहीं आता गेंदबाज को। मैं फिर भी मानती हूँ कि जो गेंदबाजी उन्होंने कोलकाता के विरुद्ध की थी राहुल चहर ने, वो बहुत शानदार थी। उसका फायदा अगले मुकाबले में भी मिला सनराइजर्स के विरुद्ध। सो यकीनन वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं इस समय मुंबई की लाइनअप के अंदर, जिनको लिए आप ये नहीं सोच सकते कि चलिए 3 या 4 ओवर है इनके पीछे भागते हैं रन्स बनाने के लिए। ये ऐसे गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में भी आके गेंदबाजी कर सकते हैं और मिड ओवर्स में भी। सो ये एक थ्रेट रहेंगे किसी भी बल्लेबाज को, बिल्कुल थ्रेट रहेंगे बल्लेबाज के लिए। और इसी लिस्ट में 2 और खिलाड़ी हैं, मुंबई इंडियंस के क्विंटन डिकॉक, ये भी आज के ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर हैं। वैभव, इनका क्रेडिट है 9.5, और मुंबई इंडियंस के ही सूर्य कुमार यादव यानी कि स्काई भी आज के ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर हैं विद 9.5 एज हिज क्रेडिट पॉइंट। और दोस्तों, अगर सबसे पहले यहाँ बात करें क्विंटन डिकॉक की, देखिए क्रिस लिन ने पहले मैच में शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके बाद मुंबई इंडियंस ने जो अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन था रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक का, दूसरे मैच से उसको आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। तो संजय सर, मुंबई इंडियंस की तो टीम में क्विंटन डिकॉक जरूर है, लेकिन ड्रीम 11 की अगर मस्ट हैव टीम की बात करें तो क्या क्विंटन डिकॉक इस टीम में आते हैं? शायद संजय सर तक सवाल तो ये नहीं पहुंच पाया, कुछ टेक्निकल
कारणों की वजह से। अंजुम, अगर मैं यही सवाल आपसे दोहराऊं तो आई थिंक क्विंटन डिकॉक तो हर टीम में आते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि एक मैच विनर खिलाड़ी है, इम्पैक्टफुल प्लेयर है, और जब हम मैचअप देखते हैं क्विंटन डिकॉक का और सामने से तेज गति के गेंदबाजों का किसी भी टीम में, तो ये जो है हमेशा स्कोर करते हैं, इनको बाहर नहीं रखना चाहिए। 9.5 अंक जरूर हैं, और हम जानते हैं कि अभी तक बहुत शानदार तरीके से टूर्नामेंट की शुरुआत नहीं करी, लेकिन इस खिलाड़ी के ऊपर हमेशा दाव लगाना चाहिए। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की आवेश खान की बात करते हैं। अब तक इस सीजन अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है, इसलिए आवेश भी आज के मैच में ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर की सूची में है वैभव, और इनका क्रेडिट है 8 पॉइंट्स। बिल्कुल संजय सर, अगर हम बात करें ईशांत शर्मा का चोटिल होना, शायद वो भी एक वजह था कि आपने आवेश खान के साथ शुरुआत की, और एक ऐसा नाम जिसको बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन अब 3 मैच के बाद दिल्ली की ओर से सबसे ज्यादा विकेट आवेश के नाम पे है। आवाज आ रही? बिल्कुल जी। तो थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि आवेश खान का नसीब था कि उनको आईपीएल में मौके मिले, क्योंकि उमेश यादव भी उनका वो फ्रेंचाइज में आ गए थे, और उन दोनों को बाहर रख के आवेश खान को उन्होंने मौका दिया, और अलॉन्ग विद हर्षल पटेल और अनुज उनदकट पहले मैच आवेश खान हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी। और बहुत अच्छा लगता है कि लोकल इंडियन बॉलर्स जब अच्छा काम करते हैं, तो इनके लिए शायद उनकी डेस्टिनी थी कि मौका मिले, और बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। जी बिल्कुल, तो ये हो गए ड्रीम 11 मस्ट हैव्स। अब सूची से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्स फैक्टर खिलाड़ी की। ड्रीम 11 एक्स फैक्टर खिलाड़ी जो साबित हो सकते हैं, उस सूची में पहला नाम है कायरन पोलार्ड का। आज के मैच के एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं विद क्रेडिट पॉइंट 8.5। अंजुम, अगर हम बात करें कायरन पोलार्ड एक्स फैक्टर खिलाड़ी तो है, लेकिन अगर हम बात करें पिछले 1-2 सीजन से, वो परफॉर्मेंस शायद हमें देखने को नहीं मिला। इस सीजन भी बहुत ज्यादा कमाल अब तक नहीं कर पाए हैं। आई थिंक ये मापदंड थोड़े से अलग हैं। ऐसा नहीं है कि कायरन पोलार्ड में, हम कल भी चर्चा कर रहे थे शो में, कि सारे खिलाड़ी 40-50 रन नहीं बना सकते। सबका एक अपना अपना रोल है, और अपना इम्पैक्ट है, और समय पे इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कायरन पोलार्ड एक बहुत कोर सदस्य है मुंबई इंडियंस की टीम के, और वो सही समय पर जब भी उनका रोल आता है ना, वो उसको सही अदा करते हैं। तो अगेन इन खिलाड़ी के लिए अगर हमने एक्स फैक्टर का रोल रखा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा है कि फील्डिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और धैर्य रखिए, बल्ले से भी करेंगे। बिल्कुल, बल्ले से भी करेंगे, और उसका इंतजार है। अब बात उस खिलाड़ी की जिसमें रिस्क तो है लेकिन किक भी उतनी ही है। मैं बात कर रही हूं हाई रिस्क गुड रिटर्न प्लेयर की। दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ आज के मैच में एक ऐसे खिलाड़ी बन सकते हैं विद क्रेडिट पॉइंट 8.5। और संजय सर, अगर पृथ्वी के बारे में आप बात करें, ऑस्ट्रेलिया में तो ये बात हो रही थी कि पृथ्वी को टीम से बाहर निकालिए, लेकिन जैसे ही ये इंडिया वापस आए, पहले विजय हजारे और फिर आईपीएल में, अब टीमों को समझ आ रहा है कि पृथ्वी क्यों इस समय एक हाई रिस्क खिलाड़ी जरूर है, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा दे सकते हैं। अंजुम, ये सवाल आपके लिए, क्योंकि लगता है संजय की तरफ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नजर आ रही है। मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ अगेन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ आप इन्वेस्टमेंट करके ही चलेंगे। ये बात ठीक है कि जब भारतीय टीम से खेलते हैं तो मौके बहुत ज्यादा नहीं मिल सकते, लेकिन जब आप आईपीएल फ्रेंचाइज में खेलते हैं तो अगर आप 2-3 मैचेस में खराब प्रदर्शन करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं उसको क्विकली चेंज करने के। सो इसीलिए पृथ्वी शॉ के ऊपर भी वो एक तलवार सी है, वो टंगी हुई है, जिसके लिए वो खुद भी जानते हैं कि यहाँ पर उनका प्रदर्शन की बेहद अहम है। तो सही है आपका कहना कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। बिल्कुल, हाई रिस्क गुड रिटर्न। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो आपकी ड्रीम 11 टीम में कप्तान या उप कप्तान बन सकते हैं, और इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है सूर्य कुमार यादव का। इसके अलावा नाम है शिखर धवन, क्विंटन डिकॉक और राहुल चाहर का। इनके क्रेडिट पॉइंट्स हैं 9.5, 8.5 क्विंटन डिकॉक एंड राहुल चाहर। इसके अलावा अंजुम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए कप्तान उप कप्तान कौन है? शिखर धवन कप्तान, सूर्य कुमार यादव उप कप्तान। संजय, आपके कप्तान उप कप्तान? मेरे कप्तान, आपने सही 2 ऑप्शन रखे हैं, तो मेरे कप्तान रहेंगे शिखर धवन, कंसिस्टेंसी और बड़ा स्कोर के लिए, और उप कप्तान में राहुल चाहर और सूर्य कुमार यादव में थोड़ा सा टॉसअप, लेकिन सूर्य कुमार यादव। जी चलिए, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में हमने बात की, आप किन किन खिलाड़ियों को अपनी ड्रीम 11 में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज के मैच में कौन सा छोटा बम कर सकता है बड़ा धमाका।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका और अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्हें अपनी ड्रीम 11 टीम में आपको चुनने के लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और वैभव इस लिस्ट में जिस खिलाड़ी का नाम है सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं, वो है कृणाल पांड्या। इसके साथ ही दिल्ली के आवेश खान और मुंबई के हार्दिक पांड्या भी आज बड़ा धमाका कर सकते हैं। और संजय सर, आपसे सीधा सवाल, अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे तो क्या आपकी टीम में, अगर आप ड्रीम 11 टीम जब बनाएंगे तो क्या हार्दिक पांड्या को आप अपनी टीम में आज रखेंगे कि नहीं? देखिए, इंडिया ने तो उनको बहुत अच्छा यूज किया एज अ प्योर बैट्समैन, लेकिन लगता है मुंबई इंडियंस उतना उनको अच्छा यूज कर नहीं पाती, क्योंकि 3 नंबर पे है सूर्य कुमार यादव, 4 पे ईशान किशन, पोलार्ड एक ऑप्शन है, तो प्योर बैट्समैन करके उनकी थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। अंजुम, कृणाल और आवेश को क्या आप ड्रीम 11 अपनी टीम में जगह देंगी? जी हाँ, ऑन प्रेजेंट फॉर्म आवेश खान तो बिल्कुल बनते हैं। कृणाल पांड्या अगेन अगर कोई और विकल्प आते हैं उनकी जगह, क्योंकि वो दोनों जगह कंट्रीब्यूट करते हैं, बल्ले से और गेंद से भी करते तो जरूर है, कितने इफेक्टिव हैं वो बात की बात है, लेकिन करते हैं। लेकिन आवेश खान को मैं कृणाल पांड्या से पहले जगह दूंगी। जी चलिए, तो ये थी हमारे एक्सपर्ट्स की ड्रीम 11 टीम्स के लिए सजेशंस। तो आप इनको अपनी ड्रीम टीम का हिस्सा बना सकते हैं, ये वो खिलाड़ी हैं। बहरहाल ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। अंजुम और संजय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी मिड इनिंग्स एनालिसिस के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट के यूट्यूब पेज पर। मैच के बाद आपको बताएंगे कौन बना आज के मैच का ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी। अभी वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए चुनाव धमाका। I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।